अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीमेंट इन ग्रामर। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना मुझे दुआएं देनी है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे ना ये आपके काम आएगा। और आपको जो है इसको अगर एक दफ़ा आप तवज्जो से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। द वर्ड एग्रीमेंट व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रामेटिकल रूल मीन्स दैट द वर्ड्स अ राइटर यूजेस नीड टू अलाइन इन नंबर एंड इन जेंडर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट जो है ना मतलब ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से देखा जाए तो नंबर और जेंडर के हवाले से हम जो उसमें चेंजेस करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना वो हम स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, फाइल। एंड वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा हो। व्हेन वी यूज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ब मस्ट आल्सो बी द सिंगुलर। अब ये तो हम जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है ना कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। देयर शुड ऑलवेज एग्री विद वन अनदर, यानी उनकी जो वो तरतीब है ना वो एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। कि अगर हम क्या करें कि हम जो है वो सब्जेक्ट को जो है प्लूरल कर दें और वर्ब को जो है सिंगुलर कर दें तो ये कोई मैच नहीं बनता। देयर शुड ऑलवेज एग्री विद वन अनदर। द मैनेजर ऑफ दिस फैक्ट्री इज़ ऑन लीव टूडे। अब देखिए, द मैनेजर ऑफ दिस फैक्ट्री इज़, अब जाहिर सी बात है जो मैनेजर जो है वो सिंगुलर है तो वो उसकी जगह पे इजी आएगा ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते द मैनेजर ऑफ दिस फैक्ट्री आर ऑन लीव टुडे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मतलब हम एक सब्जेक्ट का और वर्ब का जो है ना एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, एक उनका मुआहदा हुआ है कि यानी दोनों जो है एक दूसरे को साथ ले के चलेंगे, एक दूसरे की अकॉर्डेंस में चलेंगे। हेयर द सब्जेक्ट द मैनेजर द वर्ब इज़ एज द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमारे वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ा है। व्हेन वी यूज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। तो जाहिर सी बात है जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। दीज शुड ऑलवेज एग्री विद वन अनदर। अब इनको भी एक दूसरे में जो है एक दूसरे के साथ बराबरी होनी चाहिए। द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री आर ऑन स्ट्राइक टूडे। अब जब वर्कर्स हो गए तो फिर आर आएगा। अगर वर्कर होता तो यहाँ पे इज़ आना था। अब देखिए, हेयर द सब्जेक्ट दैट द सब्जेक्ट इज़ वर्कर्स एंड द वर्ब इज़ आर। ठीक है, जब वर्कर्स हो गए तो उसका वर्ब जो है वो ऑटोमेटिकली आर हो गया। एज द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। इसी तरह से होता है नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। अब ये भी जो है बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत समझने वाली भी है। द टू वर्ड्स नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस शुड एग्री विद बोथ इन नंबर एंड इन जेंडर। अब क्या है कि यानी जब हम किसी भी फिक्रे में अगर एक नाउन है तो उसका जो उसकी जगह पे जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे रिलेट करना चाहिए। मतलब अगर आप जो है आपने लाइन जो है ना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमज़ा कहा है तो उसका जो आपको पता है कि उसकी जगह पे जब प्रोनाउन आप लगाएंगे तो हिम आएगा। अब हमज़ा के साथ आप हर तो नहीं लगा सकते। देखिए, द मैन वॉकड टू हिज कार। द मैन वॉकड टू हिज कार। अब मैन जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमें पता है कि जब सिंगुलर जो है मेल होता है तो उसके साथ जो वो प्रोनाउन है वो जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ना वो हिज आता है। अब देखिए, द मैन वॉकड टू देयर कार, ये तो गलत हो जाएगा। मैन जब सिंगुलर है तो उसके साथ देयर तो नहीं आ सकता। अगर ये मैन होता, MEN होता, तो फिर यानी यहाँ पे देयर आ सकता था, क्योंकि मैन की प्लूरल जो है ना वो मैन होती है। इसी तरह से द मैन वॉक टू हर कार। अब ये भी गलत हो गया क्योंकि द मैन जो है वो मेल है तो उसके साथ तो हर आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे वुमेन होता तो तब हर आ सकता था, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला जो है वो ठीक है। ये तो हो गया प्लूरल के हिसाब से। अब देखिए, नाउन एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट इन नंबर। द प्रोनाउन इन द सेंटेंस शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। अब इसका क्या है कि प्रोनाउन जो है ना फिक्रे का उसको उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। उनकी जो है आपस में बननी चाहिए, एक जैसे उनको एक दूसरे को देख के चलना पड़ता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द प्रोनाउन शुड आल्सो बी सिंगुलर। कि अगर जैसे ऊपर वाले फिक्रे में गलती हुई है ना, कि जैसे ऊपर वाले फिक्रे में था ना कि जो हमने पढ़ा था किधर गया कि उसका जो है मैन था और उसके साथ देयर आ गया था, तो ये फिक्रा गलत हो जाता है। इस वजह से अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आपका जो है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करें। द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द प्रोनाउन शुड आल्सो बी प्लूरल। देखिए, मारिया शुड डू हर वर्क ऑनेस्टली, ये बिल्कुल ठीक है फिक्रा, क्योंकि मारिया एक लड़की है तो उसकी जगह पे जो प्रोनाउन है वो हर ही आएगा। लेकिन अगर ये कर दें कि मारिया शुड डू देयर वर्क ऑनेस्टली, मारिया बेक लड़की है, वो ज़्यादा लोग तो हैं नहीं जो यहाँ पे देर लग गया। अगर ज़्यादा लोग होते तो तब यहाँ पे देर जो था वो एक्सेप्टेबल था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑल द स्टूडेंट्स विल अवेल देम सेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी।
अब यानी ऑल द स्टूडेंट से हमें पता चल गया है कि ये लोग जो है ना प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसके साथ ऑब्वियसली देमसेल्व्स ही लगेगा। लेकिन नेक्स्ट जो फिक्रा है वो इनकरेक्ट क्यों है? ऑल द स्टूडेंट्स विल अवेल हिमसेल्फ। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और हिमसेल्फ जो है एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये फिक्रा जो है इनकरेक्ट हो गया है। इसी तरह से नाउन एंड प्रोनाउन का एग्रीमेंट जेंडर के साथ भी होता है। जेंडर एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट इन ग्रामेटिकल जेंडर बिटवीन वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। मतलब हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ हिज लगाना है और किसके साथ हमने हर लगाना है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन। ये नाउन की अगर आपने क्लासिफिकेशन उसकी काइंड्स पढ़ी हो ना तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में पता चल जाएगा। इन इंग्लिश देयर आर 3 ग्रामेटिकल जेंडर्स। इंग्लिश में जो 3 जेंडर्स होती हैं, एक होती है मस्कुलाइन, एक होती है फेमिनाइन और एक होती है न्यूटर। मस्कुलाइन मतलब हमें जो मेल होते हैं और फेमिनाइन में जो है मोनस आ जाती हैं जो कि फ़ीमेल होती हैं, और न्यूटर में वो आ जाते हैं जो कि मेल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और फीमेल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। एग्रीमेंट इन जेंडर इज़ नॉट एन इशू विद थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस। मतलब एग्रीमेंट इन जेंडर में थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जो है वो इतना मसला नहीं बनता। सिंस द प्लूरल नाउन दे एंड इट्स फॉर्म्स देम देयर आर जेंडर इंक्लूसिव। मतलब दे और देयर जो है ना वो फेमिनाइन भी है और मस्कुलाइन भी है। मतलब अगर लड़के ज़्यादा हों या लड़कियां ज़्यादा हों तो उनके साथ देयर देम सेल्व्स ही लगता है या देम ही लगता है। इसी तरह से अगर जो है मैन ज़्यादा हों और वुमेन भी ज़्यादा हों तो उनके साथ भी दे और देम सेल्व्स ही लगता है। मतलब ये जो थर्ड वाला है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसी तरह से यू का भी यही यूज़ होता है। दी ऑटोमेटिकली एग्री विद द एंटेसेंट ऑफ एनी जेंडर। अब देखिएगा, मारिया शुड डू हर वर्क ऑनेस्टली। अब मारिया एक लड़की है तो उसके साथ हमने हर ही लगाना है। जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो मस्कुलाइन होगा तो आप उसके साथ प्रोनाउन जो है वो हर लगाएंगे, और जब भी आपका जो होगा प्लूरल होगा, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो मेल होगा, मस्कुलाइन होगा, तो उसके साथ आप हिज लगाएंगे। और जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में होगा, मतलब ज़्यादा लोग होंगे, वो चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो उसकी जगह पे जो आपका नाउन आएगा वो देयर आएगा या देम आएगा। देखिए, मारिया शुड डू हर वर्क ऑनेस्टली एंड मारिया शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली। अब मारिया एक लड़की है तो हमने उसके साथ जो हर लगाया गया, जहाँ पे लगाया ना वो वाला फिक्रा हमको सही करेंगे, दूसरे वाले को हम क्रॉस कर देंगे। आगे देखिए, अहमद शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ और अहमद शुड डू हर वर्क हिमसेल्फ। अब अहमद एक लड़का है तो हमें पता है कि लड़के के साथ जो है ना हमने हिज लगाना है, तो इसलिए फर्स्ट वाला हम करेक्ट करेंगे और सेकंड वाले को इनकरेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है केस एंड केस एग्रीमेंट। देखिए, केस इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इट इंडिकेट्स ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इन मॉडर्न इंग्लिश देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। अब ये केस, अब ये भी जो ना आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, लेकिन क्या है कि आपको जो है ये पहली दफ़ा देखने में जो ना आप देख के घबरा जाएंगे कि कौन से केस आ गए, ये कोई कानून वाले केस तो नहीं आ गए। लेकिन ये जो है ना, ये हर नाउन का, हर प्रोनाउन के जो है ना 3 केस होते हैं। मतलब देखिए, जैसे आप लोग कहते हो ना आई, मी, माइन, माई या माइन, इसी तरह से आप क्या कहते हैं, ही, हिज, हिम। इसी तरह से जब शी के लिए होता है ही, सॉरी शी, हर और हर। दे का क्या होता है, दे और देयर, देम। ये होते हैं इसके केसेस। अब नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है? द नॉमिनेटिव इज़ द नेमिंग केस यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जिसमें किसी जो है सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है। इफ़ द मेन नाउन इज़ द नॉमिनेटिव, द प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव ग्रामेटिकली रिलेटेड टू दैट नाउन विल आल्सो बी इन द नॉमिनेटिव। मतलब यानी अब वो सब्जेक्ट जो है ना वो किसी का नाम भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। देखिए, फवाद वर्क्स इन द मैनेजमेंट, यहाँ पे जो है ये इसका नॉमिनेटिव केस है क्योंकि ये इसकी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। जब ये जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है ना तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द कंपनी, शी लाइक्स टू वॉच मूवीज़ इन हर फ्री टाइम, स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये इसका नॉमिनेटिव केस के साथ आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव का मतलब यानी जब यही जो हमने नॉमिनेटिव पढ़े हैं ना ये उसके ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे ना, मतलब फिक्रे के एंड पे आएंगे तो वो उसके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। मतलब व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एन ऑब्जेक्टिव केस अपीयर्स। सिद्रा डज नॉट ईट बर्गर्स। अब इसमें जो बर्गर्स है ना वो एंड पे आ गया ना, वो ऑब्जेक्टिव केस है। शी लव्स पिज़्ज़ा। इसी तरह से सिद्रा टोल्ड मी। अब ये ध्यान से देखना है आपने, अब ये जो सिद्रा लड़की थी ना उसकी, अब वो उसने अपनी बात करी है तो वो मी आ गया यहाँ पे। अगर अब इसी तरह से जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है ना कि अगर फिक्रे के स्टार्ट में जो है अगर आप किसी की लड़के की बात हो रही हो तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाता है, हिम आ जाता है। अगर किसी लड़की की बात हो रही हो तो हर आ जाता है। और इसी तरह से अगर दे, वो किसी जो है ना ज़्यादा लोग हों, दे हो, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देयर आ जाता है।
अब क्या है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में ये होता है कि यानी मलकियत जाहिर की जाती है, किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करना। पोजेसिव केसेस इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन बिटवीन टू नाउन्स और नाउन और प्रोनाउन। इसमें जो है मलकियत बताई जाती है दो नाउन की या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन की। देखिए, रॉबिन्स हाउस इज़ नियर द रिवर, हिज ब्रदर लिव्स इन द सिटी, माई फैमिली डज नॉट अप्रूव दिस। ठीक है, इसमें मलकियत बताई गई है। रॉबिन्स हाउस मतलब रॉबिन का घर है, रॉबिन की मलकियत है। माई फैमिली मेरा ख़ानदान है, मेरी मलकियत है। हिज ब्रदर उसका भाई है। इसी तरह से फोर्थ वाला केस आ जाता है हमारा वोकेटिव केस। देयर इज़ एन अदर काइंड ऑफ केस, इट इज़ कॉल्ड द वोकेटिव केस। दिस इज द केस इज़ द सिमिलर टू द सब्जेक्टिव केस इन टर्म ऑफ स्पेलिंग। इसमें जो है ना थोड़ा सा हमें स्पेलिंग को देखना पड़ता है। ये वोकेटिव केस कहलाता है। द वोकेटिव केस इंडिकेट्स अ पर्सन बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय हिज हर नेम, दिस नेम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब सम टाइम हम क्या करते हैं कि किसी को मुखातिब करने के लिए तो किसी का नाम लेते हैं या किसी को जो है उसको यू कह के या कोई प्रोनाउन किसी के नाउन या प्रोनाउन के ज़रिए उसको मुखातिब करते हैं ना, तो उसको लहदा से कॉमा में लिखते हैं। अब देखिए किस तरह से अली, अली के बाद कॉमा लगा दिया, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। इसी तरह से यू, अब यू को मुखातिब किया जा रहा है, तुमको मुखातिब किया जा रहा है, आपको मुखातिब किया जा रहा है, वॉच आउट द बस। इसके बाद लिसन टू मी बाबर। फोर्थ पे हाउ आर यू सलीम। मतलब यानी जब आपने स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके मुखातिब करना होता है तो उसको एक कॉमा के ज़रिए लहदा करते हैं ताकि वो आपका जो सेंटेंस है एक प्रॉपर सेंस आपको दे सके। ये थी हमारे आज हमने केसेस पढ़े हैं और साथ में हमने जो थे इसकी जो क्या पढ़ा था एग्रीमेंट को पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको इनके अच्छे से समझ आ गई है। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है वो ग्रामर का मैंने आपको यहाँ से नहीं पढ़ाना, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। वो ग्रामर उसकी टाइप जो है हम वहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।